कुरुक्षेत्र का अंतिम दिन, मृत्यु के द्वार पर कर्ण। जब मरते हुए कर्ण ने पूछा, मेरा दोष क्या था? और श्री कृष्ण ने बताया असली सच। महाभारत केवल एक युद्ध की कथा नहीं है, यह उन आत्माओं की कहानी है जो धर्म, अधर्म, नीति, छल, प्रेम और त्याग के जाल में उलझीं और इतिहास बन गईं। इस अमर ग्रंथ में जहां अर्जुन को वीरता का प्रतीक माना गया, वहीं कर्ण को विडंबनाओं का पर्याय, जिसे जीवन भर अपनी पहचान के लिए लड़ना पड़ा। ये कथा है उस पुरुष की जिसे कभी उसका कुल नहीं मिला, परंतु उसने कुलश्रेष्ठों को भी ललकारा। ये कथा है उस योद्धा की जिसने जीवन भर दान दिया पर बदले में समाज से केवल अपमान पाया। ये कथा है उस भाई की जिसे अपनी सच्चाई मृत्यु के क्षणों में ही पता चली। कर्ण की मृत्यु केवल एक योद्धा का अंत नहीं थी, वह उस युग की आत्मा की परीक्षा थी जिसमें न्याय वंश से बड़ा नहीं माना जाता था। जब कर्ण ने श्री कृष्ण से अंतिम समय में प्रश्न किया, आखिर मेरा दोष क्या था, तब जो उत्तर मिला वह केवल उसके जीवन का सार नहीं था, बल्कि हर उस इंसान का दर्पण था जिसे समाज ने उसकी पहचान के लिए नहीं, उसकी जन्मभूमि के लिए जज किया। ये कथा आपको सोचने पर मजबूर करेगी। क्या हम आज भी कर्ण को समझ पाए हैं, या आज भी हमारे समाज में कर्णों का जन्म हो रहा है जो सच्चे हैं परंतु मान्यता से दूर? ये कहानी न केवल कर्ण की है, ये हर उस व्यक्ति की है जो सत्य का बोझ उठाकर जीता है। और यही कारण है कि यह कथा आज भी जीवित है। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। सूर्य अस्त हो चला था, परंतु कुरुक्षेत्र की भूमि पर सूर्यपुत्र कर्ण की जीवन किरणें बुझने को थीं। रक्त से सना शरीर, टूटे रथ का पहिया और धूल से ढका चेहरा, पर उसके नेत्रों में अभी भी एक प्रश्न जल रहा था, एक ज्वाला जो जीवन भर उसने भीतर दबाकर रखी थी। युद्ध समाप्ति की ओर बढ़ रहा था, पर सूर्यपुत्र की अंतिम घड़ियां शुरू हो चुकी थीं। कर्ण का रथ युद्धभूमि में फंसा हुआ था। अर्जुन की बाणों की वर्षा ने उसके शरीर को छलनी कर दिया था। श्री कृष्ण ने रथ की लगाम थाम रखी थी और अर्जुन को वह संकेत दे चुके थे जिसे उन्होंने स्वयं धर्म की संज्ञा दी थी, अब समय है अर्जुन। लेकिन आज की यह घड़ी केवल कर्ण की मृत्यु नहीं थी, ये थी एक प्रश्न की पुकार, एक आत्मा का अंतिम आग्रह। कृष्ण, क्या मैं जन्म से ही दोषी था? क्या मुझे बस इसलिए तिरस्कृत किया गया क्योंकि मैं सूतपुत्र था? श्री कृष्ण धीरे धीरे कर्ण के समीप आए। उनका चेहरा शांत था, पर आंखों में एक गहरी वेदना थी, वह वेदना जो केवल ईश्वर ही अनुभव कर सकता है जब वह एक महापुरुष को मृत्यु के द्वार पर पाता है जिसे संसार ने कभी समझा ही नहीं। कर्ण ने कांपते हुए स्वर में कहा, हे माधव, बताइए ना, क्या मेरा जन्म ही मेरा अपराध था? श्री कृष्ण ने धीरे से उसका सिर अपने गोद में रखा। उनका हाथ उसके माथे पर गया, जैसे माँ अपने पुत्र को सांत्वना देती है। कर्ण, अब वह समय आ गया है कि मैं तुझे वह सच बताऊं जिसे जानने का तू सदियों से अधिकारी था। कृष्ण बोले, तू कहता है तुझे सूतपुत्र कहा गया, लेकिन क्या तू जानता है, तू जन्म से एक क्षत्रिय राजपुत्र था, पांडवों का सबसे बड़ा भाई। कर्ण की आंखों में विस्मय और पीड़ा एक साथ उभर आई। तो क्यों छुपाया गया ये सत्य? कृष्ण बोले, यह उस नारी का भय था जिसे समाज के ताने झेलने पड़े थे, कुंती। उस दिन जब उसने दुर्वासा मुनि के वरदान का उपयोग कर सूर्यदेव का आह्वान किया, तब उसे ज्ञात नहीं था कि यह वरदान नहीं, एक अग्नि परीक्षा बन जाएगा। तू उसके गर्भ से उत्पन्न हुआ, पर एक कुंवारी कन्या के लिए यह समाज क्या करता, उसने तुझे बहते हुए जल में छोड़ दिया। और यहीं से प्रारंभ हुआ तेरा संघर्ष। तूने जीवन की पहली श्वास त्याग के साथ ली और अंतिम श्वास भी आज अन्याय के साथ ले रहा है। कृष्ण ने आगे कहा, जिस रथ चालक ने तुझे पाला अधीर्त और उसकी धर्मपत्नी राधा, वे तुझे सच्चे हृदय से पुत्र मानते थे, पर समाज ने तुझे उनके कर्म से जोड़ दिया, सूतपुत्र कहकर तिरस्कार किया। और तू हर बार चुपचाप सहता रहा, भीतर टूटता रहा, पर मुख पर एक मुस्कान रखता रहा। कर्ण की आंखों से आंसू बहने लगे, परंतु श्री कृष्ण चुप थे, क्योंकि वे जानते थे कि ये आंसू शब्दों से अधिक कह रहे हैं। कृष्ण ने आगे कहा, तू धनुर्विद्या में श्रेष्ठ था, तूने परशुराम से शिक्षा ली, पर जब उन्होंने तुझे क्षत्रिय नहीं बल्कि ब्राह्मण समझकर शिक्षा दी और अंत में जब सच उजागर हुआ, उन्होंने तुझे शाप दे दिया। सोच कर्ण, क्या ये तेरा दोष था कि तू जन्म से क्षत्रिय था लेकिन स्थिति सूत की थी? कर्ण कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आंखें अब श्री कृष्ण के भीतर छिपे न्याय की झलक देख रही थीं। कृष्ण ने आगे कहा, दुर्योधन ने तुझे अंग देश का राजा बनाया, उसने तुझमें वह मूल्य देखा जो संसार ने नहीं देखा, और तूने उसकी मित्रता का सदा मान रखा,
यहाँ तक कि अपने जीवन की अंतिम घड़ी में भी उसके लिए युद्धभूमि में खड़ा है। कृष्ण बोले, तेरा दोष यह नहीं था कि तू दुर्योधन के पक्ष में खड़ा हुआ। तेरा दोष ये था कि तूने धर्म और अधर्म के बीच सिर्फ मित्रता को चुना, और जब भी धर्म को अपनाना था तू मौन हो गया। तू द्रौपदी के चीरहरण के समय भी चुप था, बल्कि अपमान का सहभागी बना। तूने भी उसे एक वेश्या कहकर संबोधित किया, केवल इसलिए कि वह 5 पतियों की पत्नी थी। कर्ण, तुझ में न्याय था, परंतु जब तेरे सामने अन्याय हुआ तू मौन रहा। यही तेरा दोष था। तू महान दानवीर था। आज भी तूने अपनी कवच कुंडल इंद्र को दान में दिए, पर सोच, क्या ये दान तेरी जान की कीमत पर था? क्या तूने कभी अपने जीवन को भी मूल्य दिया? तूने अपनी पहचान, अपने अधिकार, अपनी सच्चाई, सब कुछ त्याग कर दिया, केवल समाज की उपेक्षा सहते रहने के लिए। कर्ण, तेरे जीवन में दोष नहीं था, केवल चुनावों में भ्रम था। तू महान था, पर तेरा महानता का मार्ग बार बार गलत मोड़ पर मुड़ता गया। और यही कारण है कि तेरे अंतिम क्षणों में मैं स्वयं तुझसे मिलने आया हूँ, क्योंकि तेरे जैसे योद्धा को न केवल मृत्यु की गरिमा मिलनी चाहिए, बल्कि सत्य का वरदान भी। कर्ण की सांसें अब मंद हो रही थीं, लेकिन उसके हृदय का भार अब हल्का था। उसे उस प्रश्न का उत्तर मिल चुका था जिसे वह जीवन भर ढोता रहा। उसने अंतिम बार श्री कृष्ण की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, माधव, आपने मेरे जीवन का अर्थ बता दिया। अब मुझे मृत्यु का भय नहीं। श्री कृष्ण ने उसकी आंखें धीरे से बंद की और बोले, युद्ध हार सकता है, पर कर्ण जैसा योद्धा कभी पराजित नहीं होता। कुरुक्षेत्र की भूमि पर एक विचित्र शांति छा गई थी। आकाश अब ताम्रवर्णी हो चला था, जैसे स्वयं सूर्यदेव अपने पुत्र के पतन से दुखी होकर छिप गए हों। शंख, गदा और चक्रों की गर्जना के बीच अब केवल तारांकन, एक मौन तारांकन रह गया था, वह मौन जो कर्ण की मृत्यु से उत्पन्न हुआ था। श्री कृष्ण अब खड़े थे, कर्ण के निःशब्द शरीर के पास। अर्जुन धनुष नीचे रख चुका था। एक भारी बोझ उसकी आत्मा पर बैठा था। उसने अपने ही भाई का वध किया था और उसे इसका आभास नहीं था। केशव, ये क्या किया हमने? अर्जुन ने कांपते स्वर में पूछा। मैंने एक योद्धा को मारा, परंतु क्या मैं एक अधर्मी बन गया? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, अर्जुन, ये युद्ध धर्म और अधर्म का था, और कर्ण, यद्यपि महान योद्धा था, अधर्म के पक्ष में खड़ा था। परंतु याद रखो, उसकी मृत्यु कोई जीत नहीं है, यह एक त्याग की समाधि है। तूने आज न केवल एक वीर को हराया, बल्कि उसकी पीड़ा को भी मोक्ष दिया। अर्जुन अब मौन था, उसकी दृष्टि कर्ण के निस्पंद शरीर पर टिकी रही। वह रात भारी थी। युधिष्ठिर के शिविर में एक सन्नाटा पसरा था जब श्री कृष्ण वहां पहुंचे। उनके साथ एक वृद्धा थी, आंखों में आंसू, चेहरे पर पश्चाताप। ये थी कुंती। कृष्ण, क्या वो सच में मर गया? हाँ कुंती, तेरा पुत्र सूर्यपुत्र कर्ण अब इस संसार में नहीं रहा। कुंती का शरीर कांपने लगा। वह जमीन पर गिर पड़ी। हे सूर्यदेव, मैंने अपने पुत्र को जीवन में कभी अपनाया नहीं, और आज जब मैंने उसका अंतिम दर्शन करना चाहा, वह भी छिन गया। कृष्ण ने उसे सहारा दिया। कुंती, तेरी पीड़ा वही है जो गंगा की थी भीष्म के समय। तूने एक महापुरुष को जन्म दिया, पर कभी उसे माँ का स्नेह नहीं दे सकी। यही तेरा दंड है और यही तेरा पश्चाताप। अगले दिन सूर्य की पहली किरण के साथ कुरुक्षेत्र की धरती पर सबसे भव्य अंतिम संस्कार हुआ। न कोई पक्ष देखा गया, न कोई वंश। आज सभी योद्धा एकत्र थे, पांडव, कृष्ण, विदुर, यहाँ तक कि भीष्म शैया पर लेटे हुए भी आंखें बंद करके अश्रु बहा रहे थे। युधिष्ठिर ने स्वयं चिता को अग्नि दी। आज मैं अपने सबसे बड़े भाई को अग्नि समर्पित करता हूँ, उस भाई को जिसे हमने पहचाना तब जब वो हमसे दूर जा चुका था। श्री कृष्ण ने तब एक घोषणा की, आज से सूर्यपुत्र कर्ण को केवल सूतपुत्र नहीं, दानवीर राजपुत्र कर्ण कहा जाएगा। उसके त्याग, उसके युद्ध और उसके जीवन का बलिदान इस युग के समस्त योद्धाओं को आदर्श देगा। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव को एकांत में बुलाया और कहा, अब समय है कर्ण के जीवन से सीख लेने का। मैं तुम सबको 5 प्रश्न देता हूँ, उत्तर ढूंढो, तभी तुम्हारा राज्य सफल होगा। नंबर 1, धर्म और मित्रता में जब टकराव हो, किसे चुनना चाहिए? नंबर 2, जब समाज तुम्हें तुम्हारे कर्म से नहीं, जन्म से परिभाषित करे, क्या तुम झुक जाओगे? नंबर 3, क्या त्याग न्याय से ऊपर है? नंबर 4, क्या वीरता अधर्म के पक्ष में खड़े होने से भी उज्ज्वल रह सकती है? नंबर 5,
जब तुम्हें सत्य पता हो, परंतु बोलने से अपनों को चोट पहुँचे, क्या तुम फिर भी सत्य बोलोगे? युधिष्ठिर ने प्रण लिया, मैं कर्ण की स्मृति में ऐसा शासन चलाऊंगा जहां किसी भी बालक को केवल उसके कुल से नहीं, उसके गुणों से पहचाना जाएगा। आज हजारों वर्ष बाद भी जब कोई अन्याय से पीड़ित होता है, जब कोई प्रतिभावान बालक समाज के तानों से टूटता है, जब कोई सच्चा मित्र मृत्यु तक साथ निभाता है, तब कर्ण की आत्मा पुनः जीवित होती है। श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा था, तेरा दोष यह नहीं था कि तू सूतपुत्र था, तेरा दोष ये था कि तू सच्चा था, एक ऐसे युग में जहां सच्चाई को स्वीकारने का साहस किसी में नहीं था। और इस तरह समाप्त हुई वह कथा, पर आरंभ हुआ एक प्रश्न। क्या आज का समाज कर्ण को समझ पाया है? कुरुक्षेत्र की भूमि अब शांत हो गई थी, धूल बैठ गई थी, शंख मौन थे और रथों की गर्जना अब स्मृतियों में बदल चुकी थी। परंतु एक आत्मा जो जीवन भर अपमान, संघर्ष और अंत में बलिदान से गुजरी, अब यमलोक की ओर अग्रसर थी। यह आत्मा थी सूर्यपुत्र कर्ण की। जब मृत्यु उसे अपनी बाहों में लेकर चली, तब कर्ण ने अंतिम बार पृथ्वी की ओर देखा, वहां जहां उसने अपना सर्वस्व त्याग दिया था। और फिर उसने सिर उठाकर आकाश की ओर देखा, जहां अब उसे न्याय की आशा थी। कर्ण की आत्मा जब यमलोक पहुंची, द्वारपालों ने उसे रोका, रुको वीर, तुम्हारे जीवन का लेखा जोखा देखे बिना तुम्हें भीतर प्रवेश नहीं मिलेगा। कर्ण मुस्कुराया, मुझे किसी स्वर्ग की लालसा नहीं, बस इतना जानना चाहता हूँ, क्या मैंने जीवन भर जो सहा वह व्यर्थ था? यमराज स्वयं प्रकट हुए, वे गंभीर थे, पर उनकी आंखों में सम्मान था। कर्ण, तू मेरा पुत्र नहीं, परंतु आज मैं तुझे पुत्रवत आदर देता हूँ। जीवन भर तूने अन्याय झेला, फिर भी न्याय की सीख दी। अब समय है तेरे कर्मों का न्याय करने का। यमराज बोले, तेरे कर्म दो भागों में बंटे हैं, एक ओर है त्याग, दान, निष्ठा, वीरता और मित्रता। दूसरी ओर है अधर्म का साथ, द्रौपदी का अपमान, धर्म की अनदेखी। अब तू सोच, क्या तेरा दान तेरी चुप्पी को छिपा सकता है? कर्ण ने उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि मैं पुनर्तः निर्दोष नहीं, परंतु मुझे अपने निर्णयों का अफसोस नहीं। मैंने मित्रता चुनी क्योंकि यह वह एकमात्र रिश्ता था जो मुझे बिना शर्त मिला। मैंने युद्ध किया क्योंकि यही मेरी पहचान थी। मैंने अपमान सहे क्योंकि मेरी आत्मा मेरी शक्ति थी। यमराज मौन रहे, फिर उन्होंने कहा, तेरे भीतर झुकाव था अधर्म की ओर, पर तू स्वयं अधर्मी नहीं था। तू एक ऐसा योद्धा था जो धर्म को जानता था, पर परिस्थितियों का बंदी बन गया। तभी आकाशमंडल में सूर्य का तेज चमका। सूर्यदेव स्वयं कर्ण की आत्मा के समक्ष प्रकट हुए। पुत्र कर्ण, तू मेरा गर्व है। मैंने तुझे दिव्य गुण दिए थे और तूने उन्हें जीवन भर संभाले रखा। अब तू स्वर्ग का अधिकारी है। कर्ण ने झुककर प्रणाम किया, पिताश्री, मैं स्वर्ग का अधिकारी नहीं बनना चाहता। यदि मेरी माता कुंती, मेरा गुरु परशुराम और मेरा मित्र दुर्योधन सब मेरी आत्मा को स्वीकार न करें। तभी एक प्रकाशपुंज में कुंती प्रकट हुई। कुंती की आंखों में आज न पश्चाताप था, न ही भय, केवल मातृत्व की लज्जा थी। बेटा, मैं तुझसे क्षमा मांगने नहीं आई, मैं तुझे स्वीकार करने आई हूँ। कर्ण की आत्मा अब शांत हो चली थी। माँ, अब कोई प्रश्न शेष नहीं। देवसभा में निर्णय, कर्ण को किस लोक का अधिकारी बनाया गया। इंद्र, यम, सूर्य, अग्नि और वरुण सभी देवताओं की सभा में निर्णय लिया गया। कर्ण को न स्वर्ग दिया जाए न नरक, वह उस लोक में जाए जहां सत्य और वीरता का शासन हो। एक ऐसा दिव्य लोक जहां केवल वे आत्माएं जाती हैं जो जीवन भर न्याय के लिए लड़ी हों, भले ही वह स्वयं उस न्याय का शिकार बनी हो। इस लोक को कहा गया वीरलोक। और तब पहली बार देवताओं ने घोषणा की, कर्ण न केवल महाभारत का नायक बल्कि युगों युगों तक संघर्ष करने वालों का प्रतीक होगा। कर्ण की आत्मा अब शांत थी। उसने जीवन भर जिन उत्तरों की तलाश की थी, वे अब उसके साथ थे। श्री कृष्ण की वह वाणी अब उसके भीतर गूंज रही थी, तू दोषी नहीं था कर्ण, तू दुर्भाग्य का वह वीर था जिसे इतिहास ने देर से पहचाना। प्रिय पाठक, जब कर्ण की आत्मा स्वर्ग से ऊपर उठी, तब उसने एक अंतिम प्रश्न तुम्हारे लिए छोड़ा। यदि तुम्हारे सामने धर्म और मित्रता टकराएं, तुम किसे चुनोगे? यदि तुम्हारी योग्यता को जन्म से मापा जाए, क्या तुम लड़ोगे? और यही प्रश्न आज भी हमारे युग से पूछे जाते हैं। इस प्रकार समाप्त होती है वह कथा। जब मरते हुए कर्ण ने पूछा, मेरा दोष क्या था? और श्री कृष्ण ने बताया असली सच। अगर इस कहानी ने आपके मन को झकझोर दिया,
अगर कर्ण के दर्द में आपको अपनी या समाज की परछाई दिखाई दी, तो अब केवल पाठक मत बनिए, विचारक बनिए। इस कहानी को उन तक पहुंचाए जो संघर्ष कर रहे हैं अपने अस्तित्व के लिए। उन्हें पढ़ाए जो किसी की योग्यता को केवल जाति, वर्ग या कुल से परखते हैं। उनके साथ यह गाथा साझा कीजिए जिनमें कर्ण जैसा हौसला तो है, पर साथ देने वाला कोई कृष्ण नहीं। कमेंट कीजिए, साझा कीजिए और अपने विचार जरूर लिखिए। अगर आप कर्ण होते तो आप क्या चुनते, धर्म या मित्रता? इसे अपने स्टेटस, चैनल, ग्रुप्स में शेयर करें और आज के युग में एक नई चेतना जगाएं। क्योंकि कर्ण केवल इतिहास नहीं, एक विचार है, एक सवाल है, एक जागरूकता है।